बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप बमाअहलो अयाल जहाँ भी होंगे बखैरियत होंगे और इज़्ज़त व तकरीम के साथ होंगे। नाज़रीन, आज हम बात पहले शुरू करना चाहेंगे कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो नुकसान एक को नहीं बहुत से लोगों को होता है। मैं बात करना चाह रहा हूँ पीटीआई के एक लीडर हलीम आदिल शेख के बारे में। कराची से इनका ताल्लुक़ है, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं और उन पर पिछले काफ़ी दिनों से मज़ालिम दर मज़ालिम बतौर FIR तोहफ़े उनके साथ हो रहा है। वो एक केस से ज़मानत लेते हैं, बाहर निकलते हैं तो दूसरी FIR तैयार होती है और उनको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। इस्लामाबाद की ख़बरें तो आप लोगों को मिलती रहती हैं, लेकिन ज़रा साइडों की ख़बरें ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। शहबाज गिल साहब का मामला तो सबके सामने है, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब भी ज़ेरे अताब है। और सिंध में क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी तो वैसे ही लोगों को कीड़े मकोड़े समझती है, कभी कि उनकी फ़लाह और बहबूद के लिए कुछ करती नहीं है सिवाय ढकोसलेबाजी और दिखावे के। हालिया सैलाब ज़दगान के मामले में भी सबके सामने है जो कुछ उन लोगों ने किया, और वो किसी को ऊपर आते हुए नहीं देखना चाहते। वहाँ का जो कल्चर है वो बेसिकली है साईं, और साईं के आगे अगर कोई बात गलत कर दे तो फिर साईं की हट जाती है। तो ऐसे मामलों में सिंध के अंदर हलीम आदिल शेख साहब पे जुल्म व सितम की जो दास्तान रकम हो रही है वो मीडिया पर तो नहीं लाई जा रही, लेकिन सोशल मीडिया पे वो आवाज़ ज़रूर बन रही है। उनकी बेगम बाकायदा ट्वीट्स कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, लोग उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा मीडिया खामोश है। हमारा मीडिया इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो ये जुल्म जब हद से बढ़ेगा तो एक दिन मिट जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हलीम आदिल साहब को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। नाज़रीन, दूसरी हम बात करना चाहेंगे शहबाज गिल साहब की। शहबाज गिल साहब का मामला सबके सामने है। उनके कमरे से जो USBs, सेटेलाइट फ़ोन, पिस्टल, डायरी, ये चीज़ें बरामद हुई थी। पिस्टल के मुकदमे में तो उनको ज़मानत मिल गई है, 50,000 रुपये के मचलके पे उनकी ज़मानत हो गई है, लेकिन अभी उसकी डिटेल आना बाकी है। लेकिन बाकी जो वो कोशिश कर रहे थे उनकी किसी तरह ज़मानत हो जाए इस केस के अंदर भी जिसमें वो शामिल हैं, उन्होंने तो माफ़ी तक मांगने का इंदिया दे दिया है कि जी मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तो लेकिन अदालत ने अभी उनको ज़मानत उनकी आज मुस्तरद कर दी और उनको दोबारा जेल भिजवा दिया। आगे उनकी जब पेशी होगी तो उसमें मज़ीद डिटेल सामने आएंगी, लेकिन फ़िलहाल उनकी पिस्टल वाले केस में उनकी ज़मानत हो गई है। फ़ोन उनका फोरेंसिक के लिए गया हुआ है, उसकी डिटेल्स आएंगी तो वो भी सामने आ जाएंगी। USBs भी फोरेंसिक के लिए गई हुई हैं। तो डायरी के मामले में तो वो पहले ही कह चुके हैं ये मेरी नहीं है। तो अब देखना ये है कि आया उस डायरी से ही कुछ बरामद होता है, USBs से बरामद होता है या फ़ोन से बरामद होता है। ये बरामदगी तो अब पुलिस कर रही है, वही फोरेंसिक करवा के सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगी तो फिर हम भी आपसे उस बारे में बात करेंगे। अच्छा नाज़रीन, तीसरी बात अहम जो है वो है IMF के हवाले से। IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया है, $1 अरब की वो इमदाद कर रहा है आपकी। और इसके अलावा सैलाब ज़दगान के मामले में चाइना हमेशा से जो दोस्ताना माहौल रखता है, उसने तकरीबन $1 लाख देने की बात की है। $20 लाख जो है वो चाइना ने $1 करोड़ देने की बात की है। ऑस्ट्रेलिया $20 लाख दे रहा है, कनाडा ने भी $20 लाख दिए हैं। इसी तरह दूसरे दोस्त ममालिक भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ये रकम भिजवा रहे हैं। चाइना इसके अलावा साजो सामान भी भिजवा रहा है और आज उनका पहला तैयारा 300 टेंट्स लेके पहुंच जाएगा और रात के किसी पहर वो पाकिस्तान की हदूद में होगा। और इंशाअल्लाह ताला से जो है वो जो मुतासरीन सैलाब ज़दगान हैं उनको उनके टेंट उनको मिल जाएंगे, उनको कम से कम सर छुपाने की कोई जगह मिलना शुरू हो जाएगी।
ऐसे ममालिक में हमारे पाकिस्तानी जो गैर ममालिक में रहते हैं, यानी दूसरे ममालिक में, बैरून ममालिक में रहते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर मदद की है इन भाइयों की। इतने फ़ंड्स भेजे हैं कि गिनना मुश्किल है। इमरान खान साहब के फ़ंड में तो कल रात को ही 520 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए थे। उसके बावजूद आज उनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का जो फ़ंड है पंजाब का भी और KPK का भी, दोनों जगह पे फ़ंड्स आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारे ये मुतासिरीन सैलाब ज़दगान जो है ये जल्द बहाली के फेज़ पे आ जाएंगे और अपने अपने घरों को इज़्ज़त के साथ लौट जाएंगे। तीसरा एंजेलिना जोली वाला मामला तो आज आपने दिन में हमने अपने वीलॉग में किया ही था। मरीम नवाज़ साहिबा जो एंजेलिना जोली वाले DP बना के और लगाई, उन्होंने बहुत अच्छी ममासलत करने की कोशिश की, पूरी प्लानिंग से, पूरी तैयारी से। जिस तरह एंजेलिना जोली ने प्रेजेंट किया था अपने आप को, सेम उसी तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की। लेकिन किरदार के अंदर भी वो फ़र्क आना चाहिए और हकीकत तौर पे उन लोगों की ऐसी मदद करनी चाहिए जैसे उन्होंने की। बाकी सियासत से रिलेटेड अगर आप जहाँ तक बात जहन में आपके कोई आती है, कोई पॉइंट आता है, हम अपनी इजहार राय हमारे साथ ज़रूर किया करें। अगर कोई बात आपकी नज़र में बेहतर है या हमारी बात आपको कुछ बुरी लगती है तो उस बारे में हमें हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। हम आपकी अच्छे और बुरे दोनों कमेंट्स सुनने के लिए मुंतज़िर रहते हैं। तो वीडियो पे आज की कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।